Jamia Islamia, I'm going to run you through the bundle of JMI BA LLB entrance exam, the JMI bundle that we provide. ठीक है ना? What all is there in the bundle, how to use it, all of that I'm going to talk about in this video. ठीक है जी, चलिए सबसे पहले I want to give you a plan that to cover. It is very very important सबसे पहले तो that you go through 3 videos. स्टेप 1 क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू व्हाट? इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू दैट व्हाट इज द सिलेबस एक्चुअली. ठीक है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, क्या हमारा अवेलेबल है, एंड कैसे आपका शेड्यूल रहेगा. ठीक है ना? चलो शेड्यूल तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ. वैसे हम हर मंथ नया शेड्यूल मेरी होता है कि मैं डाल दूँ मंथली, की कोई भी कभी भी स्टार्ट करना चाहता है तो वो शेड्यूल वो फॉलो कर पाए. राइट, तो अब यहाँ पर देखिए आपका ना मैंने 1 to 10 to 30 मतलब 10 डेज का मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ. ये अकेला 20 डेज के टारगेट है, मतलब 10 डेज में आप इतने टारगेट्स अचीव कर सकते हो. तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहता है टाइम मैनेजमेंट क्या रहना है. देखो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना टाइम देते हो. अब आप कहोगे कि मुझे आप बताओ कि मुझे कितना टाइम देना चाहिए डेली मिनिमम. देखो क्योंकि इस पेपर में करंट अफेयर्स आते हैं और अच्छे खासे आते हैं. 1 आवर तो आपका डेली करंट अफेयर्स पर जाएगा. और ये डेली आप करंट अफेयर्स का 1 आवर कैसे यूज करोगे? आप इसके अंदर अगर तो कोई भी वीडियो लेक्चर्स आपके पेंडिंग हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स, तो आपने वो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं. ठीक है ना? एंड अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, अंडरस्टैंडिंग पार्ट कंप्लीट करना है. अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो मेरी तो सजेशन यही रहती है कि आप फर्स्ट एक बार उसको वॉच करें, अकेला वॉच, ओनली वॉच. ठीक है, मान लो आपका 8 आवर्स के कंप्लीट करंट अफेयर्स है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं. ठीक है, अब आपने क्या किया? 1 आवर पकड़ लिया. ठीक है ना? पहले उस 1 आवर को देखा. ठीक है, फिर दोबारा से उस 1 आवर की वीडियो को देखा, वॉच किया, प्लस नोट्स बनाए. ठीक है ना? अब क्या होगा, पहले अच्छे से वॉच कर ली, फिर नोट्स बनाते हुए 2 टाइम आपने वीडियोस देख ली, 2 टाइम्स तो आपने वीडियो देख ली. ठीक है ना? और थर्ड टाइम आप क्या करोगे? थर्ड टाइम वीडियो का काम खत्म है, थर्ड टाइम जो ये नोट्स बनाए हैं इनकी आप एक्टिव रिकॉलिंग करोगे. एक्टिव रिकॉलिंग कैसा होता है कि जो टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक से रिलेटेड आप देखोगे, अच्छा नोट्स में टॉपिक देखोगे, हेडलाइन, और उससे रिलेटेड जितने पॉइंटर्स याद हैं वो बोलोगे, जो भूल गए वो देख लोगे, अच्छा ये भूल गया. ठीक है, रादर देन मगिंग आपकी, अच्छा ये एक्टिव रिकॉलिंग से ही होगा. आप क्योंकि वास्ट है करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स अगर हैं तो ये करोगे. लेक्चर्स मान लो सारे आपके पूरे हो गए. ठीक है, वीडियो लेक्चर्स देख लिए, एक्टिव रिकॉलिंग भी कर ली है, तो आप रिविजन करोगे, अगेन एंड अगेन रिविजन. ठीक है ना? रिविजन कैसे करोगे? रिविजन एक तो एक्टिव रिकॉलिंग, बार बार डिफरेंट महीनों की एक्टिव रिकॉलिंग करनी है. दूसरा रिविजन करने का तरीका क्या है? जो एमसीक्यूज प्रोवाइड करें आपको, एमसीक्यूज प्रोवाइड करें उनको सॉल्व करो. अब एमसीक्यू का बेस्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन तो है ही है, बट जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर जो उस आर्टिकल से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंटर्स थे, जो पॉइंटर्स में भी आप भूले, अगर आप चेक कर सकते हो कि अच्छा हाँ ये तो मुझे याद है, अगर भूले हो तो आपका वहां से भी रिविजन हो जाएगा. ठीक है ना? तो ये आपका करंट अफेयर्स का 1 आवर इज नॉन नेगोशिएबल. अगर आप ये 1 घंटा हर रोज दे रहे हो, आपको करंट अफेयर्स वहां पर धड़ाधड़ आएंगे. ठीक है, उसके बाद 1 आवर तो नॉन नेगोशिएबल है, मैंने बोल दिया. उसके बाद अब आपको सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं. ठीक है ना? तो आप 2 आवर्स, और ये 2 आवर्स भी देने जरूरी हैं. इस 2 घंटे के बिना भी नहीं होगा, दिस इज मैंडेटरी. एक सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर रोज, सब्जेक्ट. ठीक है, मैं करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट नहीं मान रही हूँ, करंट अफेयर्स तो हर रोज करना है. कभी सब्जेक्ट नंबर 1 से स्टार्ट करोगे, अब किस सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है ना? तो इसके लिए मैंने ये सीक्वेंस बनाई है, ये देख रहे हो कि सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू बिगिन. लीगल एप्टीट्यूड से बिगिन करोगे. ठीक है, सबसे पहले तो एक्चुअली करंट अफेयर्स तो साथ साथ चल ही रहा है ना, तो करंट अफेयर्स से करोगे लीगल एप्टीट्यूड. ठीक है, ये सारा लीगल एप्टीट्यूड खत्म होगा यहाँ पर, इंटायर लीगल एप्टीट्यूड. ठीक है, उसके बाद फिर आपने साथ में इंग्लिश स्टार्ट कर देनी है. ठीक है, और फिर उसके बाद आपका स्टैटिक जीके और ये सारा स्टार्ट होगा. ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक जीके क्यों नहीं डाली है,
कहीं पर तो ये रही स्टैटिक जीके, मैं भी कहूँ इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कर रहे हैं हम और साथ ही में स्टैटिक जीके कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस है, दिस इज व्हाट इज सीक्वेंस। सो स्टैटिक जीके इज द नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड फिर उसके बाद मतलब अगर आप खुद का शेड्यूल भी बना रहे हो ना तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स दैट यू हैव टू फॉलो एंड सब्जेक्ट्स। फिर इंग्लिश के बचे हुए टॉपिक्स कर रहे हो यहाँ पर आप, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे वो ऊपर मैंने डाल दिए थे। यहाँ पर आपका लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक स्टैटिक जीके का टॉपिक, बाकी सारे मैथ्स के टॉपिक आ जाते हैं। सो ये तो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स आप फॉलो कर रहे हो और आपका सीक्वेंस ऑफ ये है, ठीक है। अब जो आपको बंडल मिल रहा है सब्जेक्ट नंबर 1 करोगे एंड ये तो मैं टाइम की बात कर रही थी ना कि 3 घंटे देने तो मैंडेटरी हैं, 3 आवर्स डेली इज मैंडेटरी। अगर आप ये नहीं दे रहे हो तो फिर आपको अपना शेड्यूल रीअलाइन करना पड़ेगा, जैसे मर्जी 3 घंटे तो 3 घंटे तो देने पड़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मंडे को आपका एक पर्टिकुलर ट्यूशन है, ठीक है ना, तो आप ट्यूसडे को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, ट्यूसडे को 6 आवर्स दे दो, ठीक है ना। वेडनेसडे को मे बी, या फिर आप मंडे को 2 घंटे ही दे सकते हो, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, मे बी आप 2 घंटे में सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, फिर यहाँ पर आप वो टाइम एडजस्ट कर रहे हो कि 3 आवर्स जो नॉर्मल देना है और 1 घंटा जो कल का था तो मैं 1 घंटा करंट अफेयर्स और एक्स्ट्रा पढ़ लूँ, तो ये एडजस्टमेंट हो सकती है। बट आपने वीकली 21 to 25 आवर्स जो देने हैं वो देने ही हैं। अगर ये नहीं दे रहे हो तो फिर दिक्कत है। अब बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि हम बोर्ड एग्जाम्स के बाद करेंगे जो करेंगे, बट बेटा जी बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, बहुत बच्चे करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी, बट अगर आप बोर्ड एग्जाम्स से पहले कुछ कुछ कर लोगे, जैसे कि करंट अफेयर्स, ठीक है ना, जैसे कि रेगुलर करंट अफेयर्स, जैसे कि लीगल वाला पोर्शन, ठीक है ना, जैसे कि आपका स्टैटिक जीके जो ये मेन इंपॉर्टेंट है, अगर ये कर लोगे तो ऑब्वियसली उस टाइम पर आप ये वाले सब्जेक्ट्स को रिवाइज करोगे, ठीक है ना, एंड न्यू टॉपिक्स जो हैं बाकी सबके करोगे। बट अगर सारा ही न्यू है तो आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना समझो। अब बात बच्चे पूछते हैं कि आई एम अ ड्रॉपर, ठीक है ना, मैं तो ड्रॉपर हूं, मैं पूरा टाइम पढ़ाई कर सकता हूं, ठीक है ना। तो बेटा जी आप तो फिर 1 आवर क्या 2 आवर्स अपने करंट अफेयर्स को डेली दो, ठीक है ना। 2 आवर्स आपका सब्जेक्ट नंबर 1 चलेगा, ठीक है, 2 आवर्स आपका चलेगा सब्जेक्ट नंबर 2 और 2 आवर्स मतलब इतना बहुत है वैसे तो, 6 आवर्स इज मोर देन इनफ। फिर आप रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करो, रेगुलर जर्नलिंग करो ताकि डिसिप्लिन में रह सको, एंड अगर हो सके तो सब्जेक्ट नंबर 3 भी चला लो, ठीक है ना, 2 घंटे करके। एंड आप अपना सिलेबस जो यहाँ पर लोग 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, आप फर्स्ट साइकिल 2.5 मंथ्स में कंप्लीट करके दे रिविजन पे रिविजन, दे मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ठीक है ना। 2.5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, इतना टाइम अगर आप दोगे तो, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो ड्रॉपर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम करने की कोशिश करो, मिनिमम बता दिया, मैक्सिमम बता दिया, मिडल वाला जो भी आप दे सकते हो, 4 घंटे 5 घंटे दे सकते हो वो दो, ठीक है ना। ये हो गया, सब्जेक्ट वाइज हो गया। अब उसके बाद हम कह रहे हैं करंट अफेयर्स से स्टार्ट करना है। तो करंट अफेयर्स पढ़ने कैसे हैं 1 शॉट्स में से, मैंने करंट अफेयर्स का पढ़ने का तरीका आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। आपने क्या करने हैं, ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स क्या है, ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स जो कवर करना है वो आपको कवर करना है फ्रॉम जून 2026 टिल मई या अप्रैल 2027, ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर्स आपने कवर करने हैं। 7 to 8 आवर्स के करंट अफेयर्स होंगे, कुछ महीने बहुत कम भी होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे। द हिंदू बेस्ड ये न्यूज़ है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, नो अदर सोर्स रिक्वायर्ड, कोई अदर सोर्स के लिए आपने नहीं जाना है। आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स जितना यहाँ से निकलेगा उतना बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये आपने करंट अफेयर्स कवर करने हैं। देख रहे हो यहाँ पर आपकी नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है, पेन्स लेकर आ सकते हो, ऐसे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जितना भी जल्दी जल्दी में नोट्स बनाने हैं उतने ऐसे बनाओ कि आपको समझ में आए नोट्स, ठीक है। उसके बाद आ गया स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके के अंदर आपको एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन ही करना है, थ्योरी पढ़ने का अभी टाइम नहीं है। अगर टाइम मिलेगा, आप एक ड्रॉपर हो, आपका सिलेबस हो गया है, टाइम आपको मिल रहा है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, भैया मेरा तो हो गया सब कुछ, अब बता दो मैं आगे क्या करूं, ठीक है। तो मैं आपको पूछूंगी क्वेश्चंस आके और फिर बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूं मैं। अभी आपने अरिहंत 2750 के एमसीक्यू जो सिलेबस में मैंने टॉपिक्स बताए, देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, सिलेबस बुक्स
सिलेबस और बुक्स वाली वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ उनको अच्छे से देखें, उससे आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, ठीक है। और फिर स्टैटिक जी के क्यू बैंक जो है, ठीक है ना, ये आपने सॉल्व करना है और रट लेने हैं एमसीक्यूज, रट्टा मारना है, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एक लेक्चर देखेंगे, ठीक है, लेक्चर देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो भी आपको एक्स्ट्रा थर्ड पॉइंट है ये, सेकंड लेक्चर देखा तो क्या किया, इमीडिएटली थ्योरी पढ़ी, थ्योरी प्रोवाइड करी हुई है, थ्योरी पढ़ी, ठीक है। एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपने सॉल्व किया। जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है कि हाँ यार एमसीक्यू में ये कवर्ड है, लेक्चर में नहीं कवर्ड था, कुछ क्वेश्चन से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर होता है, वो आपने नोट कर लेना है, थ्योरी आपने पढ़ लेनी है। फिर सेकंड लेक्चर और यही रिपीटेशन की थ्योरी पढ़ी लेक्चर देखने के बाद, और एमसीक्यू चैप्टर वाइज वाले में से अटेम्प्ट किया। ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ये ठीक है, ये लेक्चर्स हैं आपके, ठीक है, ये थ्योरी है आपकी। और हाउ टू स्टडी फ्रॉम कोर्स ये भी देख लेना, ठीक है ना, कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दिए होंगे। उसके बाद जब आपका सारा लेक्चर हो गया, सारे चैप्टर वाइज हो गए, थ्योरी भी पढ़ ली पूरी, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट सॉल्व करोगे। तो ठीक है, रिवीजन कैसे होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, रिवीजन होगी जो आपने थ्योरी के अंदर ही, ये जो इसका प्रिंट आउट अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में होगा, आई एम वर्किंग ऑन इट, की प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं वेबसाइट से, मेरे को वो हो नहीं पा रहा, जैसे ही हो जाएगा, ठीक है, तो आप ये प्रिंट आउट निकालो, इसी में अपने नोट्स बनाओ, इसी में से थ्योरी रिवाइज करो। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरा वीक है, तो वीडियो देख लो, नहीं तो वीडियो लेक्चर पे वापस जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टॉट्स के लेक्चर्स हैं, बिल्कुल सारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स आप देखोगे, ठीक है, लेक्चर्स देखने के बाद लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज सॉल्व कर दोगे सारे, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज, ठीक है ना। वैसे इसमें ये मिक्स्ड बंडल है सबका, बट इसमें बहुत अच्छे से किया हुआ है सब कुछ। एंड लेक्चर्स देखने के साथ साथ टॉट्स के, ठीक है, आप नोट्स बनाओगे साथ साथ में। मैंने ये लेक्चर्स लिए ही इस हिसाब से हैं कि आपके साथ साथ में नोट्स बनेंगे, और फिर रिवीजन आपका इन्हीं नोट्स में से होगा। बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं ये, वेरी टॉप नॉच, इतने टॉप नॉच कि मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जब आप सेमेस्टर की क्लासेस लगाओगे ना, सेमेस्टर की क्लासेस में भी आपके जो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं वो आपको क्लियर होंगे। और यस, आपको कि इतना डिटेल में पढ़ा दिया, क्वेश्चन इन डेप्थ से आ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, टॉट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि जो केस लॉज होते हैं वो कोई भी हमें इतने डीप में डेप्थ में नहीं पढ़ाता, बट क्वेश्चन तो केस लॉ में से ही आता है, या फिर जो कॉन्सेप्ट भी है वो इतने डेप्थ वाला कोई नहीं पढ़ाता, ना तो कोई बुक कवर करे, ना कोई टीचर कवर करे, ना कोई मेंटोर कवर करे, ठीक है। यही बच्चों की कंप्लेंट्स थी, तो मैंने वो कंप्लेंट यहाँ पर खत्म कर दी है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली हैं वो लेक्चर्स में और डिजी नोट्स में कवर करी हैं, यहाँ से कवर करो, कहीं और से आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं डिजी नोट्स पे हाथ रख के स्क्रीन पर, ठीक है, नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, उन पे हाथ रख के आपने बोल देना है, लेक्चर्स जो हैं उनके नोट्स बना लो बस, ठीक है, और कुछ नहीं। उसके बाद मिसलीनियस लॉज, कमीशंस, लैंडमार्क जजमेंट्स, इनके नोट्स बनेंगे, ठीक है, और वो नोट्स की बार बार रिविजन होगी, ठीक है। फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इनके भी नोट्स बनेंगे। मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ अभी बहुत जल्द, मैंने चार्ज नहीं किया है इससे बंडल में पैसे, इंटरनेशनल लॉ भी कवर होगा, और मेरी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैं लूँगी। जो भी मिसलीनियस लॉज के अंदर आता रहेगा उसका क्या फंडा है कि आप उसके नोट्स बनाएंगे और फिर उसकी रिविजन करेंगे। और लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज में ये सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए मैंने सभी टॉपिक्स, ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपको एमसीक्यूज मिलते हैं यहाँ पर फॉर प्रैक्टिस, ये आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। उसके बाद LAN LR बाय विली क्यों चाहिए आपको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ इसमें से पढ़ोगे। अभी मैंने जैसे कि कहा, मैंने बंडल में पैसे नहीं चार्ज किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ के, बट अगर मैं ये ऐड करती हूँ इस साल तो मैं आपको बिल्कुल इस बंडल में इसी कॉस्ट में दूंगी जिन्होंने पहले इनरोल किया, नहीं तो आप थ्योरी जो है वो इसमें से, इस बुक में से आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, आप कह रहे हो नहीं दी आप अपने नोट्स, मैम आप अपने नोट्स दे दो, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, तो मैं कोशिश करूंगी वो प्रोवाइड करने की। फिर आता है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में मैंने बताया ना कि भाई हमारे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स,
वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड ईडियम्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी के लिए मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट्स प्रोवाइड करी हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लिस्ट आपने रट लेनी है पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, ठीक है। उसके बाद लंबी वाली लिस्ट्स, आपने लंबी वाली लिस्ट, इनमें से अगर कोई बुक आपने खरीदी है तो इन दोनों में से वो लिस्ट आप कवर करना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। ग्रामर के नोट्स प्रोवाइड करे हैं, वो नोट्स पढ़ोगे, और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, इन दोनों में से कोई भी एक बुक में से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की बुक लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। रीजनिंग का अभी मैं कुछ भी नहीं करवा पा रही हूँ, ट्राई मेरी रहेगी, बट पहले लीगल कवर करवाऊंगी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेंदी, मतलब सबसे मैक्स स्कोरिंग है। मैथ्स का कोर्स है, 30 डेज वंडर पे बेस्ड है, ये बुक ज़रूर आपको लेनी पड़ेगी। बट ये वाला कोर्स देखिए, जितनी मतलब चीज़ें हैं वो कवर करते हैं, सर ने ये पढ़ाया है, ठीक है ना। आप ये बुक ले लेंगे तो ईजी हो जाएगा आपको पढ़ना, ठीक है। ये आपने मैथ्स के लिए करना है। और मैथ्स पढ़ना कैसे है, लेक्चर देखा, बुक खोलते हुए जो जो सर कह रहे हैं वो करना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन सॉल्व करने, पढ़ने नहीं है। RS अग्रवाल में से कैसे पढ़ना है, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स दोनों सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। और ट्राई करना है कि 2 बार ये कर लो, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स नहीं हो पा रहा है तो फर्स्ट टाइम में ही जो आपको क्वेश्चन लग रहा है कि डिफिकल्ट है, जो आपने गलत अटेम्प्ट किया, उसको मार्क कर लो। सेकेंड टाइम में उसको आप दोबारा ये वाले जो मार्क्ड हैं वो सॉल्व कर लो। आंसर मार्क मत करना इस बुक के अंदर अपना, इसी बुक को बार बार पढ़ो। आपको बंडल में मिल क्या क्या रहा है, आपको 10 फुल लेंथ अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, टॉट्स का कोर्स मिल रहा है, करंट अफेयर्स मंथली, MCQs, वीडियो लेक्चर्स जून 2026 से मई 2027। आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर, ठीक है ना। आप मेरे कांटेक्ट में रहोगे थ्रू चैट्स, ठीक है, व्हाट्सएप चैट्स, इंस्टाग्राम चैट्स। देखो अगर तो आप इंस्टाग्राम पे हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हो तो व्हाट्सएप के थ्रू भी इस बार मैं कांटेक्ट आपके साथ बना के रखूंगी। जैसे कि आप खरीद लेते हो ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो info.loggery@gmail.com पे, ठीक है ना, आप मेरे को ईमेल भेज देना स्क्रीनशॉट के साथ कि आपने खरीद लिया है, और मैं आपके साथ आपको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वाले हो तो इंस्टाग्राम पे ऐड हो जाओगे आप, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स, लीगल जीके क्यू बैंक, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इंग्लिश, मैथ्स का कोर्स, स्टैटिक जीके, मिसलिनियस लॉज, ठीक है। ये 20,000 का पड़ता है, 10,000 मैं आपको ऑफर में दे रही हूँ। एंड अगर कोई इस ऑफर में खरीदता है तो जो भी GMI से रिलेटेड मैं ऐड करती हूँ अपनी वेबसाइट पे, वो इस कोर्स में मैं ज़रूर ऐड करूँगी, ठीक है, इसकी कॉस्ट प्राइस पर। बट अगर बढ़ जाता है, मतलब SP सेलिंग प्राइस पर, बट अगर प्राइस बढ़ जाता है तो बढ़ भी सकता है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती रहेंगी तो ये लिमिटेड टाइम का है, तो अगर आपने लेना है तो ले सकते हो, सब कुछ सेपरेटली भी अवेलेबल है। ये जो PDF है इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम पर डालूंगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक भी, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए आप ना एक यूट्यूब पे तो ज्वाइन करके ही रखिए हमें, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर, ठीक है, फॉर वीडियोस, ठीक है। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पर जाता है क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी जाती है, इंस्टा पे भी जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम पे हमारे PDFs वीडियोस का लिंक जाता है, व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं। तो ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव सम रेलेवेंस, क्योंकि इनके फीचर्स ऐसे हैं। तो ये PDF मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप हमारे Q&A सेशंस ज्वाइन करिए व्हाट्सएप पर जो होते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर 5 बजे संडे को सेशंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वो सेशंस बहुत हेल्प करेंगे। इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं आप मेरे को, ठीक है ना। एंड कमेंट्स में भी आप मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज, टाइम टेबल आपका ये बनेगा। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, दैट इज दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपकी प्रिपरेशन के फेजेस हैं। फेज 1 में आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, MCQs अटेम्प्ट कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो ऑन द वीकेंड्स। जैसे ही सारा सिलेबस ऐसे हो जाएगा, आप इंटायर सिलेबस ट्राई करोगे कि मल्टीपल साइकिल्स ऑफ रिविजन हो, मल्टीपल साइकिल्स, ठीक है ना। अगर ये आपने कर लिया तो आपका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। साथ में मॉक टेस्ट अगर दे लिए तो टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग, ये सब कुछ मैनेज करना आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं,
ठीक है ना। पैटर्न अगर हम देखें तो यस, लीगल टर्म्स आती हैं इंग्लिश में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीगल एप्टीट्यूड ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगी ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो, एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो इंग्लिश है, और इंग्लिश के बाद आपका मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है ना। ये सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा विद ऑल द लिंक्स, बंडल का लिंक, बुक्स का लिंक, एंड ये सब, ये आप इसको रेफर कर सकते हो। सिलेबस वाला जो लिंक है मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, ये वाला पीडीएफ का लिंक नहीं, सिलेबस वाली वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, और उसमें सभी लिंक्स है बुक्स वगैरह के, तो आप चेकआउट कर सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।